हादसा ऐसा हुआ है कि भुला ही नहीं भूल सकता कोई आदमी क्या हुआ है। वो इतनी जल्दी पीक पे पहुंच गई थी। But in those 19 years, I think she saw a lot. मेरे को रिकवर होने में कम से कम 7-8 साल लगे। बाल मृत्यु अरिष्ट। दिव्या भारती की कहानी, ये कहानी इसलिए भी याद आई क्योंकि कुछ साल पहले मैं दिव्या भारती के घर गया था। उनके माता पिता से मिला था जो मुझे अपने साथ दिव्या की यादों के सफर पर ले गए थे। आप एक झलक देखिए और फिर दिव्या भारती की बातें करेंगे बैठकर फुर्सत के साथ। और उनको अचानक से पता चलता कि ये दिव्या की मम्मी है तो सेम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या हुआ, आपको कुछ पता चला, कैसे हुआ, मर्डर था क्या। ये बातचीत उसी रोज की है जब मैं दिव्या के माता पिता से उनके घर में मिला था। दिव्या भारती के कमरे में बैठकर ये बातें हुई थी। दिव्या के माता पिता मुझे अपने यादों के गलियारे में ले गए और उस यादों के गलियारे से दिव्या भारती की अलग अलग तस्वीरें उभरी। कुछ उनके बचपन की थी, कुछ उनकी फिल्में ज्वाइन करने के बाद की थी और कुछ हादसे की उस रात की थी। तो आप भी मेरे साथ यादों के उस गलियारे में चलिए, दिव्या भारती के माँ बाप की बातें सुनिए। और हाँ, ये जो शुरू में दिखेंगे ये मैं ही हूँ कुछ साल पहले दिव्या भारती के घर के दरवाजे पर। भारतीज, मुंबई के जुहू इलाके में दिव्या भारती का घर, वो घर जहां दिव्या ने अपनी जिंदगी के बेहद अहम साल गुजारे। इसी घर से दिव्या स्कूल जाती थी और इसी घर से दिव्या ने अपने करियर की शुरुआत की। वो करियर जिसमें उन्होंने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ 2 साल के अंदर, और फिर वो करियर जिसे एक हादसे ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस घर की एक एक ईंट कुछ कहती है। ये घर दिव्या भारती की कामयाबी और खुशियों का भी गवाह रहा है। बचपन की यादें जो उस रोज मेरे सामने दिव्या भारती की मां की आंखों में उतर आईं। इस कमरे में दिव्या के खिलौने भी हैं और उनकी मनपसंद गुड़िया भी। मैं कहीं बाहर जा रही थी तो उसको कार में ड्राइविंग सीट पे खड़ा कर दिया और कार सामान डिक्की में रख रही थी। तो सामने से कोई आया और मुझे पूछता कि मीता जी ये डॉल कहाँ से खरीदी आपने। तो मैंने बोला कौन सी। कहते आपके सीट पे खड़ी है। मैंने बोला ये तो दिव्या है, डॉल नहीं। शी वॉज वेरी प्रिटी। 27 साल बीत गए, लेकिन आज भी अगर फिल्म स्टार दिव्या भारती का जिक्र आता है तो बात उनकी मौत के सवाल पर आकर रुक जाती है। दिव्या भारती ने कोई बहुत लंबे अरसे तक फिल्मों में काम नहीं किया, बस 2-2.5 साल तकरीबन। लेकिन उस दौर के 1990s के पॉपुलर कल्चर को फॉलो करने वाले उनकी धमक फिल्मों में उनके इम्पैक्ट को अच्छी तरह समझते हैं। जबरदस्त पोटेंशियल जो 1993 की उस रात एक झटके में खत्म हो गया। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्म हुआ। पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। जब 9th स्टैंडर्ड में थी दिव्या तभी एक फिल्म का ऑफर आया और पढ़ाई छोड़ने का बहाना मिल गया। लेकिन करियर शुरू होने से पहले ही गोविंदा की राधा का संगम, आमिर खान की आतंक और सुभाष घई की सौदागर जैसी बड़ी फिल्मों से दिव्या को निकाल दिया गया। फिर 1989 में उसे तेलुगु फिल्म बोबिली राजा के लिए बतौर हीरोइन साइन किया गया। दिव्या की उम्र उस समय महज 16 साल थी। ये फिल्म बड़ी हिट रही। तो इस तेलुगु फिल्म की कामयाबी ने दिव्या के लिए बॉलीवुड के दरवाजे भी खोल दिए। 1992 दिव्या के करियर का सबसे बड़ा और धमाकेदार साल रहा। इस साल दिव्या की 1-2 नहीं बल्कि 10 फिल्में रिलीज हुई। दिव्या आई और बॉलीवुड के आसमान पे छा गई। 1992 की शुरुआत में तो लगातार 3 हफ्ते दिव्या की 3 फिल्में रिलीज हुई। पहली फिल्म थी विश्वात्मा, दूसरी दिल का क्या कसूर और तीसरी थी डेविड धवन डायरेक्टेड गोविंदा के साथ शोला और शबनम, जो बहुत बड़ी हिट थी। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान ही एक यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला फिल्म के हीरो गोविंदा से मिलने आए। उनकी मुलाकात दिव्या से भी हुई, प्यार हो गया और फिर 1992 में ही साजिद और दिव्या ने निकाह कर लिया। ये निकाह इसी तुलसी अपार्टमेंट में हुआ जो उस वक्त साजिद का घर हुआ करता था। तो स्टारडम के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी खुशियां दिव्या को गले लगाने को बेताब थी। दिव्या ने 20 हिंदी और तेलुगु फिल्में साइन कर ली थी, दिन रात शूटिंग करती थी और चाहती थी कि अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर खरीदें। और आपको तो मालूम ही होगा कि शाहरुख खान की पहली हीरोइन थी दिव्या भारती। दीवाना और उसके बाद दिल आशना है, 2 फिल्मों में शाहरुख और दिव्या ने साथ में काम किया और दोनों ही फिल्मों में कहानी के सेंटर में दिव्या भारती थी और उनका रोल भी दोनों फिल्मों में शाहरुख खान से ज़्यादा अहम था। खैर, करियर का ग्राफ तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था और कहा जाने लगा था कि दिव्या बहुत जल्दी बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बन जाएंगी। कोई भी हीरोइन
2 साल में 24 पिक्चर कैसे देगी? शी गिव 24 पिक्चर्स इन 12 हिंदी 12 तेलुगु इन 2 years. लेकिन फिर आई 5 अप्रैल 1993 की वो रात, यानी हादसे की रात। और आपको मालूम है, उस रात दिव्या भारती को मुंबई में होना भी नहीं था। उन्हें तो आउटडोर शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। वो 4 अप्रैल को एक दूसरी आउटडोर शूटिंग से चेन्नई से वापस मुंबई लौटी थी और उसी दिन वो अपना घर देखने, नए नए फ्लैट्स देख रही थी। वो नेपच्यून अपार्टमेंट्स में उन्होंने एक बड़ा सा घर अपने माता पिता के लिए फाइनल किया और बेहद खुश थी। उन्हें उसी रात एक दूसरी आउटडोर शूटिंग के लिए निकलना था, लेकिन उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा कि मैंने घर खरीदा है और ये खुशी मैं अपने माँ बाप और दोस्तों के साथ बांटना चाहती हूँ, इसलिए वो आउटडोर शूटिंग एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। जिस 5 तारीख को उन्हें बॉम्बे में रहना ही नहीं था, वो रुक गई। खैर, 4 अप्रैल की शाम को एक 4 बेडरूम फ्लैट की डील फाइनल करके वो वापस तुलसी अपार्टमेंट वाले घर पहुंची तो उन्हें अपने पति साजिद कहीं बाहर जाते हुए मिले। फिर दिव्या ऊपर अपने फ्लैट में चली गई। दिव्या तुलसी अपार्टमेंट वाले अपने इस फ्लैट पर पहुंची तो वहां डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ मौजूद थी। घर में इनके अलावा दिव्या की बेहद करीबी हाउसमेड अमृता भी थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। तीनों साथ में ड्रिंक्स ले रहे थे, बातचीत चल रही थी। फिर हल्के नशे में दिव्या धीरे धीरे चलती हुई अपने लिविंग रूम की उस बड़ी सी खिड़की की तरफ बढ़ी। उनके माँ बाप ने मुझे बताया कि वो अक्सर उस खिड़की के पास जाकर बैठती थी, मानो खुली हवा में सांस लेने की कोशिश कर रही हो। इस दौरान वो लगातार अमृता से बात कर रही थी। अमृता उस वक्त किचन में इन तीनों के लिए खाना तैयार कर रही थी। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक नीता और श्याम लुल्ला उस वक्त टीवी पर कुछ देख रहे थे। उनका ध्यान दिव्या की तरफ नहीं था। खिड़की पर बैठी दिव्या ने उनसे बातचीत करते हुए ही लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा। उन्होंने अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन इसी पल अचानक उनका हाथ स्लिप हो गया। दिव्या तेजी के साथ नीचे गिरी, जोर की आवाज हुई। सब लोग बुरी तरह घबरा गए। नीता, श्याम लुल्ला, अमृता जल्दी से भागकर नीचे पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिव्या नीचे तड़प रही थी, खून से लथपथ। ये सब चंद पलों में हो गया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया था। साजिशों की बात हो रही थी, अलग अलग थ्योरीज आ रही थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, किसने मारा, दिव्या का मर्डर है या एक्सीडेंट है, ये सब चीज़ें चल रही थी। दिव्या के शव का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद उन्हें उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया। साजिद और उनके माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था। और फिर दिव्या का अंतिम संस्कार, उनको जो आखिरी विदाई दी गई, उसमें उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। मीडिया में लगातार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रहीं, साजिद के ऊपर सवाल उठते रहे, अंडरवर्ल्ड की बातें होती रहीं, लेकिन पुलिस ने बहुत जल्दी साजिद को क्लीन चिट दे दी। बताया गया कि वो तो उस वक्त, हादसे के वक्त, घर में मौजूद ही नहीं थे। तो आज भी मैं किसी की मतलब कहीं जाऊं और उनको अचानक से पता चलता कि ये दिव्या की मम्मी है, तो सेम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या हुआ, आपको कुछ पता चला, कैसे हुआ, मर्डर था क्या, डेथ कैसे, एक्सीडेंट था क्या? तो क्या बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को भी कुछ पता नहीं है। एक बहुत अजीब सी बात भी उस रोज़ पता चली जब मैं उनके माता पिता के पास बैठा था कि वो जो दिव्या की बहुत करीबी हाउस हेल्प थी, जो बचपन से उनके साथ रही थी, अमृता, और जो हादसे के वक्त भी वहाँ मौजूद थी, दिव्या की मौत के बाद वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। तो पुलिस को इंतज़ार था कि कब उनकी हालत थोड़ी ठीक हो तो हादसे की रात की कुछ तस्वीर और ज़्यादा साफ हो। लेकिन अफसोस था और बड़ी हैरत की बात भी थी कि 1 महीने बाद अमृता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और आखिरकार दिव्या की मौत के 5 साल बाद 1998 में इस केस की फाइल बंद कर दी गई। कुछ सवाल अधूरे रह गए। मैंने उनकी माँ से पूछा कि क्या उन सवालों के जवाब जानना चाहेंगी, तो उनकी माँ ने मुझे ये बताया, नहीं, पता नहीं चलना चाहिए। जो हुआ उसके नसीब में था, डेस्टिनी। हम लोगों को उसको पता करके अगर बुरा निकला तो और दुख होगा, अच्छा निकला तो भी दुख होगा कि क्यों ऐसे हुआ, इसी के साथ क्यों ऐसे हुआ। जो हुआ भूल जाने का है मुझे। 2018 में दिव्या भारती की मां मीता भारती भी नहीं रही, लेकिन जब भी फिल्म इंडस्ट्री के 1990s वाले दौर का जिक्र किया जाएगा, दिव्या भारती का चैप्टर बेहद अहम चैप्टर रहेगा। वो जिंदा रहती तो न जाने और क्या क्या कर सकती थी, लेकिन वो चैप्टर जो बेहद अब्रप्टली उस हादसे की वजह से खत्म हो गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।